ब्लैक होल्स सिर्फ खाते नहीं, ये घूमते भी हैं और इनकी रोटेशन की स्पीड यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकती है। स्टेलर ब्लैक होल्स को देखें तो ये 50% से 90% तक लाइट की स्पीड पर घूम सकते हैं। मगर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ये तो एक पूरी गैलेक्सी को ऑर्बिट करने पर मजबूर कर देते हैं। स्पिन इतना ज्यादा हो जाता है कि स्पेस टाइम स्ट्रेच होता है, मैटर स्पाइरल शेप में अंदर गिरता है, जेट्स की स्पीड और बढ़ जाती है। कुछ ब्लैक होल्स तो इतनी स्पीड से घूमते हैं कि लाइट भी टेम्पररीली ट्रैप हो जाती है। सोचिए, एक जिस्म जो अरबों किलोमीटर वाइड हो और लाइट स्पीड के करीब घूम रहा हो, ये कुदरत का सबसे पावरफुल टॉर्नेडो है और हम इतनी दूर बैठकर सिर्फ इसके मैथमेटिकल मॉडल समझ पा रहे हैं। ब्लैक होल के करीब ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती। इसे कहते हैं टाइडल फोर्सेस, यानी जिस्म के एक हिस्से पर ग्रेविटी कुछ और होती है, दूसरे हिस्से पर कुछ और। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच होती है। लेकिन ये सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इवन क्वांटम फील्ड्स तक टूट जाते हैं। अगर एक स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के करीब जाए तो पहले स्ट्रक्चर बेंड होगा, मेटल क्रैक होगा, सर्किट्स बर्न होंगे और फिर मैटर डिसॉल्व हो जाएगा। ये फोर्स यूनिवर्स की सबसे वायलेंट फोर्स मानी जाती है। कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट सुपरनोवा तक टाइडल फोर्सेस जितना डिस्ट्रक्टिव नहीं। ये ब्लैक होल का असल मॉन्स्टर मोड है। 2019 में इंसानी तारीख का एक सबसे बड़ा साइंटिफिक मोमेंट आया। हमने पहली बार ब्लैक होल की शैडो की तस्वीर देखी। ये तस्वीर इवेंट होराइजन नहीं थी, बल्कि उसके इर्द गिर्द गिरती हुई मैटर की रोशनी का हैलो था। इस हैलो को हॉट प्लाज्मा बनाता है, जो ब्लैक होल के करीब मिलियन डिग्रीज तक गर्म होता है। शैडो सेंटर में वो डार्क रीजन है जो बताता है यहां से रोशनी भी भाग नहीं सकती। इस फोटो ने कंफर्म किया कि आइंस्टाइन बिल्कुल ठीक था। इवेंट होराइजन रियल थिंग है। ब्लैक होल्स मैथमेटिकली ही नहीं, फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं। ये तस्वीर इंसानी इल्म की सबसे बड़ी फतह थी। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक ग्लोइंग डिस्क होती है, अक्रीशन डिस्क। यहां मैटर इतनी स्पीड से घूमता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से रेड हॉट हो जाता है। हीट मिलियंस डिग्रीज तक पहुंच जाती है। अक्रीशन डिस्क इसीलिए यूनिवर्स की सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में शामिल है। हाँ, ब्राइट। ब्लैक होल खुद डार्क होता है, मगर उसके आसपास की डिस्क इतनी ब्राइट होती है कि गैलेक्सीज तक रोशन कर सकती है। यानी ब्लैक होल ना सिर्फ अंधेरा बनाता है, मगर अपने आसपास का सबसे रोशन मंजर भी। रोशनी और अंधेरा, एक ही जिस्म के दो चेहरे। जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं, उनके सेंटर्स के ब्लैक होल्स भी टकराते हैं। ये कॉस्मिक कोलिजन इतना वायलेंट होता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स में फैल जाती हैं। 2015 में हमने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया और ये वेव्स दो ब्लैक होल्स के टकराने से बनी थीं। सोचिए, दो मॉन्स्टर्स जो अरबों टन्स के बराबर मास रखते हों, एक दूसरे में घुसकर एक नया मॉन्स्टर बना देते हैं। इन मर्जर्स से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और भी जायंट बन जाते हैं। गैलेक्सीज अपना शेप बदलती हैं, स्टार्स के ऑर्बिट्स चेंज होते हैं। ये कोलिजन्स यूनिवर्स का आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाते हैं। कुछ फ्यूचरिस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि एक दिन इंसान ब्लैक होल्स को यूज कर सकेगा। कैसे? ब्लैक होल्स न्यूक्लियर बॉम्ब से लाखों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर इंसान एक्रीशन डिस्क्स को कंट्रोल कर सके, हम इन्फिनिट पावर जनरेट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, ब्लैक होल्स टाइम ट्रैवल के टूल्स बन सकते हैं। स्पिन और ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन हमें टाइम डायलेशन का एडवांटेज दे सकता है। और तीसरी सोच, ब्लैक होल्स यूनिवर्स के डेटा स्टोरेज बैंक्स बन सकते हैं, क्योंकि नॉइजी मैटर के इंफॉर्मेशन स्टोर होने का थ्योरी, होलोग्राफिक थ्योरी, इस चीज की तरफ इशारा करती है। हो सकता है एक दिन ब्लैक होल इंसानी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाए। हर ब्लैक होल बड़ा नहीं होता। कुछ माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, साइज एक एटम से भी छोटा। दीज आर हाइपोथेटिकल मिनी ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये पैदा हो जाए तो ये मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पर खा जाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्ली यूनिवर्स जब बिग बैंग हुआ, तब कुछ माइक्रो ब्लैक होल्स पैदा हुए होंगे। ये अब तक इवेपोरेट हो चुके होंगे। अगर एक भी मिनी ब्लैक होल जिंदा हो
तो वो प्लैनेट अर्थ को 0.01 सेकंड में खा सकता है। खौफनाक मगर फिलहाल थ्योरी। एक और थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में एक अजीब एनर्जी मौजूद हो सकती है, फैंटम एनर्जी। अगर ये एनर्जी ब्लैक होल्स से टकराए तो ये ब्लैक होल्स को खाने की बजाय घुला सकती है। यानी जो चीज यूनिवर्स को निगलती है वो खुद यूनिवर्स की किसी एनर्जी से डिफीट हो सकती है। फैंटम एनर्जी एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, मगर अगर ये रियल हुई तो एक दिन ब्लैक होल्स सिर्फ हॉकिंग रेडिएशन से नहीं, ब्लेड से कट होने की तरह श्रिवल हो जाएंगे। यूनिवर्स का बैलेंस एक अजीब और उल्टा सिस्टम बन जाएगा।